बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 के न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसका टॉपिक जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, पेज नंबर 141 के ऊपर। तो आप सब ने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल से। द प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट मनी। इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का यानी बनना और उसका इस्तेमाल दोनों ही के लिए पैसे अहम है, यानी उसके लिए पैसे लगते हैं। This is because most electrical appliances get their energy from the main supply. इसकी वजह यह है क्योंकि बहुत सारे वो तमाम चीज़ें जो बिजली से चलती हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस कहते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो डायरेक्टली जो है ना हासिल करते हैं। Some appliances are more expensive टू रन देन द अदर। कुछ ऐसी बिजली की से चलने वाली चीज़ें हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करती हैं, जिसकी वजह से वो कॉस्टली हैं। दिस इज़ बिकॉज दे रिक्वायर मोर एनर्जी टू कीप देम वर्किंग। वही बात कह रहे हैं कि इसके चलने के लिए हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से वो एक्सपेंसिव हैं औज़ार दूसरों के मुकाबले में। The amount of electrical energy used up depends on two things. एनर्जी का बनना जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। The time duration the appliance is working, कितने टाइम के लिए एक औज़ार जो है वो काम करता है। मिसाल के तौर पर जैसे एक टीवी है या इलेक्ट्रिकल फायर है, विल यूज़ डबल एनर्जी इन 2 hours एज इन 1 hour। वो कहते हैं अगर एक टीवी और या फिर कोई इलेक्ट्रिकल फायर जो है वो, इलेक्ट्रिकल फायर बच्चों इसको कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल फायर जो है वो 2 घंटे तक मुसलसल चलती रहे तो वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी एज़ कम्पेयर टू कि अगर वो 1 घंटा चली है। द पावर ऑफ एन अप्लायंस, इन किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की या इलेक्ट्रिकल मशीन की पावर इन 1 minute आ 500 वाट टोस्टर uses 5 times more energy than a 100 watt light bulb। 1 मिनट के अंदर वो टोस्टर जिसकी पावर की वैल्यू 500 वाट है वो 5 गुना ज़्यादा एनर्जी जो है ना कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू जो 100 वाट वाला लाइट बल्ब है। इसी तरह जो 1 किलोवाट वाला जो इलेक्ट्रिक फायर है वो 10 गुना एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल करता है एक इसके मुकाबले में 100 वाट वाले लाइट बल्ब के 1 मिनट के अंदर। तो बच्चों ये था ये टॉपिक। अब हम थोड़ा सा इस टॉपिक को और मज़ीद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 142 के ऊपर। सब बच्चे 142 पेज ओपन कर लें। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नॉर्मली हैव देयर पावर रेटिंग मार्क्ड ऑन दैम। If you know the power rating in watt or kilowatt and the length of time for which the appliance has been working, you can find the energy used by this formula। वो कह रहे हैं हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के ऊपर ना आम तौर पर वो कितनी वैल्यू उसकी पावर की है वो लिखी हुई होती है। अगर आपको पावर की वैल्यू वाट में या किलोवाट में पता है और साथ आपको ये भी पता है कि वो कितने टाइम में इतनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो आप आसानी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं फार्मूले के ज़रिए। अब फार्मूला क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इज़ इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। द एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ जाउल। जो एसआई यूनिट यानी जो आम यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो जाउल है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जे से। द इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर एज सुन एज इट एंटर योर हाउस। वो कह रहे हैं वो तमाम बिजली जो मीटरों में से गुजर के आती है आपके घर तक, वो क्या है? वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है। दिस रिकॉर्ड हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी यू माइट हैव यूज। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है ना वो बताते हैं कि आपने कितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं बिजली के। द इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज चार्जेस फॉर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड किलोवाट आवर।
वो कह रहे हैं जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं वो यूनिट के हिसाब से बिजली को नापते हैं, जिसको हम किलोवाट आवर भी कहेंगे, और उसके मुताबिक वो फिर हमें जो हमारा बिल होता है बिजली का वो देते हैं। जैसे इसका फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ़ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इज़ इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। इस फार्मूले के ज़रिए वो यूनिट निकालते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर 3 किलोवाट वाला जो है वो इलेक्ट्रिकल फायर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फायर है, वो हमने इस्तेमाल किया 4 घंटे, और उसके जो यूनिट, अब देखो हम क्या करेंगे, पावर की वैल्यू को टाइम की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा हमने कितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं। हमने 12 यूनिट इस्तेमाल किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास अर्थ वायर। द अर्थ वायर इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्राउंड वायर विच एक्सटेंड इन टू द ग्राउंड बिलो आवर हाउसेज। अर्थ वायर को ही हम ग्राउंड वायर भी कहते हैं, और ये क्या कह रहे हैं, ये वो तारें हैं जो हमारे घर में ज़मीन के नीचे लगी हुई हैं। द पर्पज़ ऑफ ग्राउंड वायर इज़ टू प्रोवाइड एक्सेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस अ सेफ प्लेस टू गो। अब ग्राउंड ज़मीन के अंदर तारे डालकर काम करने का मकसद ये होता है ताकि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं ना वो आसानी के साथ फ़्लो कर सकें। अगर हम घर में बाहर तारें लगा दें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक तो ज़ाहिर है हर टाइम डर लगा रहेगा कि बच्चों को करंट ना लग जाए, दूसरा चार्जेस के फ़्लो होने में भी कभी कभार रुकावट आएगी। द सॉलिड मैस ऑफ अर्थ हैज़ अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट नेचुरली। ज़मीन के जो ज़मीन का मैस है ना उसमें नेगेटिव चार्ज हैं, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो उनको अपनी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करते हैं। द ग्राउंड वायर हेल्प्स दोज पॉजिटिव चार्ज गेट इनटू ग्राउंड इन अ सेफ एंड कंट्रोल्ड वे। अब ग्राउंड वायर क्या करती है, उन पॉजिटिव चार्जेस को ज़मीन में फ़्लो होने में आसानी पैदा करती है ताकि वो आसानी से एक तसलसल के साथ फ़्लो कर सकें। These charges are discharged in the earth without the risk of electrical shock। वो कहते हैं इन चार्जेस को छोड़ दिया जाता है ज़मीन के अंदर बग़ैर इस डर के कि किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा या बिजली का झटका लगेगा, क्योंकि ज़मीन से करंट जो है ऊपर की तरफ तो फ़्लो नहीं करेगा ना, ज़मीन के अंदर ही अंदर वो फ़्लो करेगा। अर्थ वायर एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल चार्जेस। जितनी भी अर्थ वायर्स हैं जिन्हें हम ग्राउंड वायर्स कह रहे हैं, उनका एक काम ये भी है कि जो फालतू के चार्जेस हैं उन्हें वो अपने अंदर स्टोर कर लेती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूल का टॉपिक। इंशाल्लाह ये जो फ्यूज़ का टॉपिक है ये ओवरलोडिंग इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।